तो ये पूरा GS1 का ओवरव्यू है। आगे हम आपको GS2, GS3 एंड GS4 का भी आपको बताते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि इस वीडियो में एग्जाम फॉर्मेट क्या होता है आपके मेंस के पेपर का, कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होती है आंसर राइटिंग में, कितने वर्ड्स का आपको लिखना होता है हर एक चीज़, एंड आपको मेंस के PYQ कितने ईयर्स के आपको करने चाहिए बिगिनर्स को, यानी ये जो पार्ट है स्पेसिफिक बिगिनर्स के लिए रहेगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं 0.1% एस्पिरेंट ही मुश्किल से जानते हैं। साथ में आपको कुछ थंब रूल बताने वाले हैं जिनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेंस के पेपर आखिर लिखे कैसे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। यूपीएससी मेंस 2024 के GS1 का अगर एनालिसिस करें तो इसमें आप जानते हैं 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। हिस्ट्री में ही आपका आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, तो मेजर तौर पे 4 सब्जेक्ट रहते हैं, वैसे 3 रहते हैं। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर आपके 75 मार्क्स का आपका वेटेज रहा है। ज्योग्राफी में आपका 65 मार्क्स का, एंड सोसाइटी में आपका 110 नंबर का। टोटल आपका आप जानते हो 250 मार्क्स में से आया है ना। अब इसमें से बारीकियाँ समझिए जो हम आपको बताने वाले हैं। सोसाइटी का वेटेज हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है, इस बार भी वेटेज बढ़ा है। ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का वेटेज घटा है। सोसाइटी आपका 110 मार्क्स का है। सोचो लगभग आपका 40% वेटेज सोसाइटी रखा था, तो आपको सोसाइटी को अच्छे से पढ़ना होता है, जिसको इंडियन सोसाइटी बोलते हैं। यही हमने शॉर्ट में पे सोसाइटी लग रखा है। आपको अगर एक चीज़ बताएं तो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम हो जाता है। बात करें मॉडर्न, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत सारा कंटेंट पढ़ना होता है, और ठीक से देखें तो मुश्किल से एक क्वेश्चन ही आता है जो स्पेसिफिक वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके हो। इस बार के अगर रेशियो की बात करें तो इस बार आपका एक क्वेश्चन ऐसा जो मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को मिलाकर आया है, और एक क्वेश्चन ऐसा जो स्पेसिफिक वर्ल्ड हिस्ट्री से आया है। लेकिन बात करें इसमें हम जितना टाइम देते हैं उसका उतना बेनिफिट निकल कर नहीं आता है। तो हिस्ट्री को आप उसी हिसाब से देखें जिस हिसाब से उसकी वैल्यू है यूपीएससी मेंस के GS पेपर 1 में। आपके 10 क्वेश्चंस के आसपास आपके PYQ से रिपीट हुए हैं इस बार, जो जिससे आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। 10 क्वेश्चंस हैं, एंड ओवरऑल देखें तो GS पेपर 1 थोड़ा सा टफ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं हिस्ट्री वाले वो हिस्ट्री ऑप्शन से पूछ लिए गए हैं, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी ऑप्शन से पूछ लिए गए हैं। तो जिनका हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऑप्शन होगा उनको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। करीब 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शन से टारगेटेड है। यूपीएससी मेंस के जो GS के पेपर होते हैं, आप जानते हैं GS के 4 पेपर होते हैं, GS 1 2 3 4। तो GS 1 2 3 में जो है लगभग सेम रहता है, GS 4 में थोड़ा चेंज हो जाता है। बताते हैं क्यों। देखो, सारे पेपर जो हैं 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 20 होते हैं। 10 क्वेश्चंस तो होते हैं आपके 10 मार्क्स के, तो आपका 100 मार्क्स ही हो जाता है। 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके 15 मार्क्स के, तो आपका 150 मार्क्स हो जाता है। इस तरीके से आपके 250 मार्क्स के हर एक GS का पेपर बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि कितने साल के हमें क्वेश्चंस एनालिसिस करने चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको स्टार्टिंग में 5 साल के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से किस किस डायमेंशन में कहाँ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो और आपने अच्छे से सिलेबस को कवर कर लिया है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो कम से कम 10 साल के तो आप एनालिसिस करो। और अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो 15 साल तक का एनालिसिस देख सकते हो। आप में से जो भी स्टूडेंट एक ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना चाह रहे हो जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो, तो हम आपको PWL इसको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इनका फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, 2026 के लिए। 25 वाला जो बैच है जिसका नाम है प्रहार, जो आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए, जिसका प्राइस आपका 8000 है। टाइटन है जो आपका प्योर इंग्लिश मीडियम में है, जिसका प्राइस आपका 9500 है। और 2026 के लिए इनका संकल्प बैच है जो आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए है। टाइटन बैच है इंग्लिश के लिए, इसका प्राइस आपका करीब 12000 है। साथ ही आप ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो इनकी तरफ से इंग्लिश मीडियम के बैचेस हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी एंड आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्योर हिंदी मीडियम के लिए इनका बैच है PSIR और आपका भूगोल, इतिहास और हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र। आप कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो, सबका प्राइस आपका 9000 है। जिनके पास 3 साल का समय है, यानी जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो एक बहुत शानदार बैच है इनका, जिसका नाम है प्रारंभ, जो आपका 2+1 ईयर्स का बैच है। इसमें आपको यूपीएससी के साथ में आपको इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी करेंगे। प्रारंभ बैच में आपका NCERT, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, CSET और आपका प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट सीरीज, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी स्टार्टिंग के 2 ईयर्स तक। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर सकते हो। आपको PWL इसके सारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब बात करें GS पेपर 2 के बारे में, तो GS पेपर 2 में आपका क्या है, पॉलिटी के करीब 9 क्वेश्चंस आए हैं। पॉलिटी और आपका ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस IR जो हमने लिखा है, इसके क्वेश्चंस हमेशा के बराबर आए हैं, यानी जो यूजुअल है उतना ही ट्रेंड रहा है। लेकिन सोशल जस्टिस का वेटेज इस बार थोड़ा सा घटा है, और गवर्नेंस का वेटेज इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है। एक क्वेश्चन के आसपास 1-2 क्वेश्चन बढ़ गया है। तो आपके 5 क्वेश्चन इससे हैं, 2 क्वेश्चन इससे हैं। आपको टिप ये देना चाहेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग भी काफ़ी रहता है, और इसका वेटेज
आपका काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्टूडेंट इसको हल्के में लेते हैं, तो आप इसको हल्के में मत लेना। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में ऐसा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट रहता है जो छुपा रुस्तम की तरह होता है, वो आपके मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो उनमें से एक ये है। 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं। ओवरऑल बात करें तो पेपर लेंथी था, लेकिन मॉडरेट था, आप इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें जीएस पेपर 3 के बारे में, जीएस पेपर 3 में आप जानते हो, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट रहते हैं, ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स में आप देखोगे ना, इकोनॉमी के सिर्फ 3 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 5 क्वेश्चन, और एग्रीकल्चर आपका प्रीलिम्स में तो बहुत कम आता है, लेकिन मेंस में स्पेसिफिक एग्रीकल्चर आता है, लेकिन स्टूडेंट इसको छोड़ देता है। अगर बात करें तो ये भी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो छुपा रुस्तम है। एक आपका ये आपका एग्रीकल्चर, और एक आपका ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी। बाद बाकी के एनवायरनमेंट से 2 क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन, ये एवरेज है। 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो पीवाईक्यू से रिलेटेड इस बार पूछे गए जीएस पेपर 3 में। एंड आप जानते हो जीएस पेपर 3 काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है, क्योंकि इसी में आपका इकोनॉमी आ जाता है, एनवायरनमेंट आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, इकोनॉमी वगैरह इन सबको मिलाकर। बात करें जीएस 4 के एनालिसिस के बारे में, तो जीएस पेपर 4 इसमें आपके 2 पार्ट रहते हैं, थ्योरी एंड केस स्टडी। थ्योरी में आपके 13 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स के, केस स्टडी में आपके 6 केस स्टडी रहते हैं 20 मार्क्स की। तो इस तरीके से आपका 130 बनता है, 120 बनता है, ऐसे आपका 250 मार्क्स बनता है। और पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा खास रोल होता नहीं है, लेकिन हाँ आप फिर भी देख लेना, थ्योरी में तो आपका काम करेगा ही करेगा, केस स्टडी हर बार नहीं आ जाती है तो इसमें ज़्यादा काम नहीं करता है। ओवरऑल इस बार नहीं, हमेशा से ही जीएस पेपर 4 बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है। हम हमेशा बोलेंगे आपको इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए कि किस तरीके से मैं पूरी केस स्टडी को अपने दिए गए टाइम पर लिख पाऊंगा। तो अब बात करते हैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। देखो आपको बताया था 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको कैसे मैनेज करके चलोगे यूपीएससी मेंस के पेपर में, और ये आपको आंसर राइटिंग में भी फॉलो करना है। तो देखो जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें आपको मैक्सिमम 150 वर्ड लिख सकते हो। स्टूडेंट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वो रोकता है कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा चीज़ खत्म करनी है। और 15 मार्क्स वाले में आपको 250 वर्ड लिखने होते हैं। इसके लिए आपको 2 पेज दिए जाते हैं यूपीएससी की तरफ से, इसमें आपको 3 पेज दिए जाते हैं। इसमें आपको करीब करीब 7 मिनट का समय लेना होता है, यानी आप लगा सकते हो एक पेज बनने के लिए आपके पास 3 से 3.5 मिनट का समय है। और यहाँ पे आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं, इसमें भी एक पेज बनने के लिए 3 से 3.5 मिनट का टाइम रहता है आपके पास। टोटल देखो 7 मिनट रहते हैं, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 70 मिनट तो आपके ये ले जाएंगे, जिसमें आपको 20 पेज भरने होंगे, क्योंकि 2 पेज बनने हैं, 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स वाले रहेंगे, जिसके लिए आपके 10 मिनट का समय रहेगा, तो टोटल आपका 100 मिनट हो गया। इसमें आपको 30 पेज बनने हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स वाले उसमें 70 मिनट जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स वाले इसमें आपके 100 मिनट जाएंगे, टोटल आपके 170 मिनट हो गए, यानी 170 मिनट। और आप जानते हो 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे वहाँ पे कुछ एंट्री की जाती है, यूपीएससी मेंस का जो पेपर होता है, या कुछ अदर चीज़ें जो एक्टिविटी होती हैं उसमें होता है, पानी पी सकते हो आप, वो सारी चीज़ें जो करते हो वो, या 5 मिनट उसके लिए रखो आप लास्ट में क्वेश्चन को चेक करने के लिए, कोई छूट तो नहीं गया, कोई चीज़ें मिस तो नहीं होगी, अंडरलाइन वगैरह हाईलाइट वगैरह वो तो नहीं रहेगी, तो 10 मिनट्स आपके चले जाते हैं। हम आपको एक थंब रूल बनाएं कि आपको हर एक पेज की आपकी जो स्पीड है 3 मिनट रहनी चाहिए, ठीक है। 3 मिनट ऐसा क्यों? क्योंकि 3 मिनट तो 30 सेकंड तो ये सोचने में चले जाते हैं स्टार्टिंग में, किस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से टैकल करूंगा, इसमें क्या मेरे कीवर्ड रहने वाले हैं, क्या फ्लो चार्ट रहने वाला है, कौन कौन से मैं हेडिंग्स यूज करूंगा, टर्म्स यूज करूंगा। और 30 मिनट आपको चेकिंग के लिए दिए जाते हैं, क्या मैंने जो सारी चीज़ सोची थी, सारे डायमेंशंस पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कुछ चीज़ें छूट तो नहीं गई, स्पेलिंग मिस्टेक, हाईलाइट वगैरह वो सारी चीज़ें। 3 मिनट में आपको एक पेज बनना, यही आपकी स्पीड रहनी चाहिए, चाहे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो या यूपीएससी मेंस का पेपर भर रहे हो। कुछ की फैक्टर्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। देखो जिस तरीके से हमने आपको टाइम मैनेजमेंट बताया, उस टाइम मैनेजमेंट को अपने दिमाग में रखो। जब आप घर पे भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, फुल सेट जब लगा रहे हो, तो उसी इंटेंसिटी के साथ में, उसी एनवायरनमेंट के साथ में घर पे प्रैक्टिस करो। जिस टाइम पर आपका यूपीएससी का पेपर होता है 9 से 12 और 2 से 5, उसी टाइम पर आप अपने घर पे प्रैक्टिस करो, डेली 2 सेट लगाओ, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। इससे क्या होगा, आपको उसकी इंटेंसिटी, उसकी क्वालिटी आपको समझ में आएगी कि मुझे कितनी क्वालिटी के आंसर दे पा रहा हूँ और मेरी इंटेंसिटी कितनी आई है, मेरी प्रैक्टिस कितनी हो पा रही है। मैं एक दिन में 100 पेज लिखने की कैपेसिटी रखता हूँ नहीं रखता हूँ, मैं इतने सारे वर्ड लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 पहले में 20 बाद हो गए, ये सारी चीज़ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। यानी जो एग्जाम वाला जो माहौल है ना, वो आपको घर पे क्रिएट करना होगा। और हम तो ये बोलेंगे दिन भी अपना सेट कर देना, जैसे उसमें होता है फ्राइडे सैटरडे संडे, तो इसमें भी ऐसे सेट करके चलना जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, तो 10
क्वेश्चन के हिसाब से भी कर सकते हो, 5 आपके 10-10 वाले और 5 आपके 15-15 वाले, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट। आपको अगर इसी तरीके का कंटेंट चाहिए जो आपको एकदम हर एक चीज़ को जानकारी को सिंप्लीफाई करे, तो आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जो एकदम यूनिक कोर्स है, जो आपको बताएगा यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ में, स्मार्ट गाइडेंस के साथ में कैसे की जाती है। डाली वीडियो क्लिक करके 2024-25 के लिए जो स्टडी गाइडेंस है आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बाहुली कोर्स को चेकआउट करने के लिए इस वाली वीडियो क्लिक कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।